अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डास किचन। डास किचन में आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करेंगे। उसके लिए हमें 1 किलो गाजरें, 1 किलो चीनी, चंद ड्रॉप्स रूखे ओड़े के, 4 अदद इलायची के दाने। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है और मार्केट में गाजरें आसानी से अवेलेबल होती हैं, तो गाजरें हमने बड़ी प्यारी खूबसूरत गाजरें मार्केट से ली हैं हमने। इसको धो के अच्छी तरह और छील लें। छीलने के बाद आप, मेरे पास तो ये है, मैं तो इसके साथ इसको कर लूँगी अच्छी तरह सुराख इसके अंदर। ये देखें इस तरह अच्छी तरह इस तरह सुराख कर लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छे सुराख हो जाते हैं। सुराख करने का मकसद ये है कि चीनी इसके अंदर चली जाए, गाजरों के अंदर चीनी चली जाए और गाजरें मीठी हो जाए। सारी गाजरों को इस तरह करना है आपने। ये देखें अच्छी तरह आप इस तरह करती जाएं। गाजरें तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, दिल के लिए मुरब्बा बहुत अच्छा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को खिलाएं और अपनी सेहत और जान बनाएं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हो रही हैं। सारी गाजरों को इस तरह आपने कर लेना, इस तरह करते जाएं अच्छे तरीके से। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कांटे से कर सकती हैं, कांटे से करें। बस ये कि शुगर के जो पेशेंट है वो मुरब्बे से परहेज करें, वो ना खाएं, बाकी सब खा सकते हैं। मौसम की सब्जी है और मजे की होती है। गाजर तो वैसे ही खानी चाहिए। ये देखें कितने अच्छे इसमें सुराख हो गए हैं। सारी गाजरें इस तरह हम कर लेंगे। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। सारी गाजरें हो चुकी हैं। चाहे तो आप बेशक इनके 2 पीस कर लें, 2-2 पीस कर लें, आसानी हो जाएगी। जिस बर्तन में पकाएंगे उसमें आराम से पक जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए गाजर इसमें हमने डाल दी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। सारी गाजरें डाल दी। ये हमारी 1 किलो चीनी ये हम सारी इसमें डाल देंगे। ये ओवरनाइट के लिए हमने छोड़ देना है। सारी रात ये पड़ा रहेगा और सुबह तक ये गाजरें पानी छोड़ देंगी और फिर इसको हम पकाएंगे। ये गाजरें सारी रात पड़ी रही हैं। ये देखिए पानी छोड़ दिए। अब इसको हम डालेंगे इसमें डेगची में। दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। सुराख किए हुए थे हमने, इसमें चीनी अच्छी तरह इसमें चली गई है। इसको इतना पकाना है कि गाजरें जो है ना वो गल जाएं
और इसके अंदर मीठा चला जाए और ये जो चीनी है एक तार बन जाए। इसको तकरीबन 10-15 मिनट तक पकाते रहेंगे दरमियानी आंच पे, ताकि गाजरें अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें इलायची शामिल करें, 4 इलायची शामिल कर दें ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। इसको पकने दें 15 मिनट के लिए। इसको चेक करते हैं। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखते हैं कि शीरा भी अच्छा हो गया है गाढ़ा। अगर आप और गाढ़ा करना चाहते करें। गाजर को चेक करते गली है कि नहीं। गाजर तो बड़ी अच्छी गल चुकी है। इस तरह झाग बन जाए ना तो इसका मतलब है शीरा तैयार हो चुका है। आप इसको फिर फ्रिज में रखें। ठंडा करने के बाद ड्रॉप्स और रुके उड़ के डाल देते हैं 3-4। ये देखिए ना, इस तरह झाग बन जाए तो इसका मतलब है शीरा तैयार हो चुका है। गाजर भी गल चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब आप इसको हम डाल के दिखाते हैं आपको। बहुत ही अच्छी गाजरें गल चुकी है। इसको डिश आउट करते हैं। शाइन आ गई इसमें। मज़ेदार गाजर का मुरब्बा तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।